जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्रिकेट टूरिस्ट। दिन तो नया था, आज टेस्ट मैच भी नया था, लेकिन वही पुरानी गलतियाँ। लगा नहीं किसी भी वक्त कि बांग्लादेश ने वो नया टेस्ट मैच खेलने आई है या पाकिस्तान ने नया टेस्ट मैच स्टार्ट किया। वही डोमिनेंस जो बांग्लादेश की थी लास्ट टेस्ट मैच के अंदर, उसी डोमिनेंस के साथ उन्होंने आज पहला दिन भी खेला और वही पुरानी गलतियाँ हमने की हैं। सबसे पहले तो देख लें, पॉजिटिव यही है कि शुक्र एज अ क्रिकेट फ़ैन जो है वो हमारे लिए सबसे जो पॉजिटिव आज चीज़ थी वो थी कि बारिश नहीं हुई आज। क्योंकि कल से जितनी भी न्यूज़ आ रही थी कि साइक्लोन आ जाएगा, बारिश 2-3 दिन के लिए प्रेडिक्शन है वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बारिश से बचे हैं तो एटलीस्ट क्रिकेट हुई है। और कंपटीशन जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया आज माशाल्लाह से। नए बॉल के साथ पहले तो टॉस यहाँ पे जितना बड़ा ज़रूरी था और मुझे लगा कि बिल्कुल अच्छा फैसला था। जो मैंने कल भी बात की है, आप जिन लोगों ने मेरा कल का जो प्रीव्यू है नहीं देखा टेस्ट मैच को जाके देखें, वही सारी प्रेडिक्शन जो मैंने कल के मैच में की थी बिल्कुल सेम टू सेम ही हुआ है। वही मामूल हक जो मैंने कहा था कि बेशक मिलर में बाबर आजम आएंगे, लेकिन कुर्बानी की जो है ना बकरा, वो कुर्बानी की बलि जो है वो इमाम की ही चढ़ेगी, क्योंकि वो उसी टारगेट है। और वही शाहिन शाह अफरीदी बाहर हुए हैं जिनकी मैंने बात की थी कि शाहिन शाह अफरीदी ही बाहर होंगे या हसन अली बाहर होंगे, कोई और दूसरा बंदा बाहर नहीं होगा। लेकिन दोनों अच्छी चेंजेस हैं। खुरम शहजाद का भी टीम में जगह बनती थी और बाबर आजम की भी बनती थी, लेकिन शायद बाबर आजम की जगह जिसको ड्रॉप किया गया, शायद उसके साथ थोड़ी सी ज़्यादती है यहाँ पे। क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने जो पहले इनिंग्स जो थी फर्स्ट टेस्ट मैच की, उसमें जो हमारे ओपनिंग पार्टनरशिप हमें दी है, उसकी वजह से जो हम स्कोर कर पाए हैं, तो शायद हम इज्जत से हार गए हैं बांग्लादेश से। अदरवाइज़ जो हमारे हालात थे तो हम एक इनिंग्स से हार थे। तो शान मसूद क्योंकि ड्रॉप नहीं हो सकते हैं, सऊद स्किल ड्रॉप नहीं हो सकते हैं, तो इमाम उल हक की जो है कुर्बानी, उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हालांकि इन दोनों में से कोई भी ड्रॉप हो सकता था, लेकिन एक कैप्टन है और दूसरा वाइस कैप्टन है, तो उन दोनों को कैसे ड्रॉप करें। लेकिन गलतियाँ हमारी सेम ही हैं, वही गलतियाँ हम सेम मिस्टेक्स दोहरा रहे हैं हर मैच के अंदर, और हम कह रहे हैं कि हम सेम रोड के ऊपर चलें लेकिन हमारी मंजिल कोई और जो है ना वो हो जाए। ऐसे नहीं होगा। कल में मैंने बात की थी कि हमने पिछले 2 साल में कितनी ऐसे टेस्ट मैच हैं जो हमें डोमिनेंट पोजीशन हासिल करके टेस्ट मैच के अंदर हमने मैचेस हारे हुए हैं, और आज हमने फिर सेम गलती की है। 116 पे 6 हमने कर लिए थे और वहाँ से हमने 278 करवा दिया, 280 ऑलमोस्ट करवा दिया। कोई भी टॉप 4 रैंक, टॉप 5 रैंक की बॉलिंग लाइनअप जो है इस ग्रीन विकेट के ऊपर, इस बांग्लादेश बैटिंग के अगेंस्ट इतनी रन्स नहीं खाएगी। और हम ड्रीम लेके बैठे हुए हैं WTC फाइनल का। हम ड्रीम लेके बैठे हुए हैं कि शायद, जो कल भी मैंने बात की थी कि शायद हम दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम जो है वो हासिल कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंडर दिस लीडरशिप, अंडर दिस मैनेजमेंट ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं, हमने सिर्फ अपने लोगों को बैक करना है कि हमने फ़लाँ को कप्तान बना दिया है तो अब हमारी शान के ख़िलाफ़ है, हमारी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच हारता है तो हारता जाए। हम बांग्लादेश से घर पे हार रहे हैं, हम बांग्लादेश में उनके घर पे हार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और लोग कह रहे होंगे भाई खैर ये 278 हुआ है, 278 ही हुआ है, तो कोई इतना बड़ा तूफ़ान नहीं आ गया। लेकिन ये शो करता है कि टीम जो है किस स्पिरिट में है। जब अपनी टेल के हालात देख लें आप, पाकिस्तान की टेल के हालात देख लें और बाकी दूसरी टीम की टेल जिससे हम मार खाते हैं हमेशा, हमने वही हाल किया था अपना साउथ अफ्रीका में, जब हमने 150 डिफेंड करना था और हमने 100 पे 8 आउट कर लिए थे बड़ी मुश्किल विकेट के ऊपर, और वहाँ से हम टेल से 50 रन करवा गए थे। और ये मैंने देखा है शान मसूद की कैप्टनसी में कि जब अगली टीम अटैक करती है उनके ऊपर, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना। कोई इनके पास जवाब नहीं होता, कोई इनके पास प्लान बी नहीं होता। आज भी जब आपने टॉस जीता है और टॉस जीत के आपने एक ग्रीन विकेट के ऊपर पहले बॉलिंग का फैसला किया और आपने एक टेस्ट और आपने एक स्पिनर से 30 ओवर्स करवा दिए एक ग्रीन विकेट के ऊपर, और ये आप बताता कि आपकी क्या टैक्टिक्स थी आज। अगर आपने टेस्ट मैच जीतना था और टॉस जीत के आपने पहले बॉलिंग की थी, तो एटलीस्ट अपने फास्ट बॉलर्स को एक फेयर रन दें आप। किसी भी फास्ट बॉलर ने मेरा नहीं ख्याल कि 20 ओवर भी किए,
और स्पिनर से आपने पहले दिन की विकेट के ऊपर 30 ओवर करवा दिए हैं। तो क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आपकी टैक्टिक्स हैं? जो चीज़ें हमें बाहर बैठ के पता चल रही हैं वो आपको उस ड्रेसिंग रूम में बैठ के आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? और जब आप किसी टीम की जो टेल है उससे आप 150 रन खा लेंगे तो अगली टीम का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही ऊपर चला जाएगा। और ये गेम सारी कॉन्फिडेंस की है, ये गेम सारी माइंडसेट की है। स्किल की गेम उतनी नहीं है जितनी हम समझते हैं। स्किल तो सब प्लेयर्स के पास है, लेकिन जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब आपको इफ्स एंड बट्स में चले जाते हैं, जब आपको अपनी टीम के अंदर पोजीशन का पता नहीं होता, अपने रोल का पता नहीं होता, आपको ये कंफर्मेशन नहीं होती कि पता नहीं मैं अगला टेस्ट मैच खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। किसी भी टीम में जब किसी भी प्लेयर को कंफर्मेशन नहीं होती अपनी प्लेस की, वो टीम कभी भी आगे नहीं जाती। आपको टीम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, टीम के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब आप अपनी सिलेक्शन की है टीम की, तो अपनी सिलेक्शन पर भरोसा करें। एटलीस्ट उन्हें ये सेफ्टी हो कि मैं टीम से ड्रॉप नहीं हूँ। इस तरह टीम नहीं बनती। अब खुरम शहजाद ने 4 आउट किए हैं, ग्रेट बॉलिंग, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले टेस्ट मैच में अगर वो फिट रहे तो प्लेइंग 11 में होंगे? कोई गारंटी नहीं है। क्या अब्दुल्ला फजल जो है, या वो हमारे जो दूसरे ओपनर हैं नए जिन्होंने डेब्यू किया है, अजान अवैस, क्या उनको गारंटी है क्या वो अगला टेस्ट मैच खेलेंगे? क्या उनको एक लंबा रन दिया जाएगा? क्या उन्हें 10-12 इनिंग्स दी जाएंगी? जब आपने इमामुल्लाह का कम बैक करवाया था तो कितने चांसेस आपने उनको दिए हैं ड्रॉप करने से पहले? और हमेशा से यही होता है, इस तरह से टीम्स डेवलप नहीं होती हैं। और लिटन दास का जो है ना, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट माशाल्लाह उनको पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत पसंद है, या उनको शान मसूद बहुत पसंद है। जब से शान मसूद कप्तान बने हैं और लिटन दास के बारे में उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि ये मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, तो लिटन दास से वो रन जो है ना खुशी से खाते हैं। मेरे ख्याल से तीसरी सेंचुरी आज उनकी टेस्ट मैच की पाकिस्तान के अगेंस्ट। और जब वो खेल रहे होते हैं तो लग नहीं रहा होता कि पाकिस्तान के पास कोई प्लान है कि आप उन्हें कैसे आउट करेंगे या एटलीस्ट उनके रन किस तरह रोकेंगे। तो आप उनके जो स्लॉट बॉल्स हैं उनमें बॉल्स दिए जाते हैं और स्कोर किए जाते हैं। आज भी वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। अगर वो गलती वहाँ पे ना करते, वो जितना लंबा मर्जी खेल जाते आज, शायद वो 200 कर जाते। क्योंकि किसी भी टाइम जब वो बैटिंग कर रहे थे लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इन्हें आउट कर सकेगा अपनी बॉलिंग की वजह से। और हम हमेशा टेल से क्यों रन करवा रहे हैं? हमारा टेल्स के अगेंस्ट कोई प्लान क्यों नहीं आता? आपके पास क्यों अपना आप, क्योंकि देखें स्पिनर्स, आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। आपने उस पर भरोसा किया था, सॉरी अबरार पे, माफ़ कीजिएगा, अबरार पे आपने भरोसा किया, लेकिन लॉन्ग रन नहीं दिया आपने उसको भी आपने ड्रॉप कर दिया। आपने कोई ऐसा फास्ट बॉलर टीयर अवे नहीं अभी टीम के अंदर लेके आए कि जो ड्रा के आउट कर दिया अगले बैटर को। अभी आप देखिएगा नाहिद राना आएंगे आपकी बैटिंग में, तो देखते हैं कि आप टेल पाकिस्तान की कितनी देर खड़ा रहती है। अभी पता चल जाएगा कल के दिन में। चले अब बातें, अब दुख वाली बातें, दिल तो हमने अपना बड़ा जला लिया, जो हमने वो दुख हो रहा था देखे वो तो निकाल लिया। लेकिन अभी भी 278 और 22 रन किए हैं पाकिस्तान ने, और बड़ी अच्छी बैटिंग की है अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल ने। जिस तरह की कंडीशंस थी, डे एंड के ऊपर नए प्लेयर्स हैं, सेकंड टेस्ट मैच है तो प्रेशर होगा बिल्कुल, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने मैच को जो है वो एंड किया आज 22 रन के ऊपर, और विकेट नहीं दी गई। क्योंकि यहाँ पे अगर विकेट गिर जाती तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि यही 2 हमारे मेन प्लेयर्स हैं जो काम के अंदर हैं। जितना लंबा ये खेलेंगे उतना पाकिस्तान के लिए फायदा है, और पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर सारा मैच आ गया। यहाँ से पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जो बांग्लादेश के स्कोर है उसको बीट करना है, यहाँ से उसके ऊपर जाना है। आप 15 रन चले जाएँ, 50 रन चले जाएँ, लेकिन आपको किसी भी तरीके से बांग्लादेश की बैटिंग के ऊपर प्रेशर डालने के लिए आपको उनके स्कोर को बीट करना है आज, मैं सॉरी कल की बात कर रहा हूँ। और हमारे पास बेस्ट बैटिंग यही है कि हमारे जो 2 मेन ओपनर्स हैं, अजान अवैस हैं, अब्दुल्ला फजल हैं, वो जितनी लंबी बैटिंग करेंगे पाकिस्तान के लिए उतना बेटर होगा, क्योंकि न्यू बॉल वो अच्छा खेलते हैं, दोनों की टेक्निक भी अच्छी है। ठीक है, अब्दुल्ला फजल जो है वो थोड़े से टेक्निकली डेफिशिएंट है, उनकी डेफिशिएंसीज हैं थोड़ी बहुत, अंदर आने वाली बॉल पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अभी वो चूँकि नए प्लेयर हैं उन पे शायद इतना वर्क नहीं हुआ होगा, तो वो
अभी भी अगर कल का सेशन जो फर्स्ट सेशन है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान किसी तरीके से भी 1 विकेट के अंदर भी या 2 विकेट्स के अंदर भी वो सेशन सर्वाइव कर जाता है फर्स्ट वाला, तो फिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच के अंदर सर्वाइव करना और टेस्ट मैच को जीतना आसान हो जाएगा। और बिल्कुल कोई भी टीम फेवरेट नहीं है, दोनों मुकाबले की टीमें हैं कहना मैं चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह की बांग्लादेश की परफॉर्मेंस है और जिस तरह की उनकी बॉलिंग है और बैटिंग है, वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। काफ़ी पिछले 2 साल से ऐसे ही हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब भी कोई सीरीज़ होती है तो हमें लगता है कि शायद वो बांग्लादेश जो है हमसे बेटर क्रिकेट खेल रही है। तो ये बांग्लादेश के लिए तो एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए बड़ी एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम टक्कर दें टॉप 5 टीमों को, टॉप 4 टीम्स को, लेकिन हम बांग्लादेश को भी टक्कर नहीं दे पा रहे टेस्ट मैचेस के अंदर। लेकिन ठीक है, उम्मीदें रखते हैं, इंशाल्लाह हौसले बुलंद रखते हैं कल के लिए, और उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो कम बैक करेगा कल के मैच के अंदर। और कल एक डिसाइसिव डे होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान कल बीट नहीं कर पाता है और 50 रन की या 100 रन की लीड दे जाता है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की लीड ले लेती है यहाँ से, तो फिर पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बॉलिंग तो हमने देख ही लिया, बॉलिंग से अब बड़ी मुश्किल उम्मीदें हैं हमें। अब सारी उम्मीदें हमारी बैटिंग पे आ गई हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को मिरेकल करेगा 3rd इनिंग्स के अंदर कि बांग्लादेश को 150 पे 100-150 पे आउट कर दे। तो किसी भी किस्म की लीड जो बांग्लादेश को देना यहाँ से वो है ना, वो खुदकुशी के मुतरादिफ ही है। तो इंशाल्लाह सारी उम्मीदें हैं ओपनर्स के ऊपर। इंशाल्लाह शान मसूद कप्तान है, कप्तान वाली इनिंग्स चाहिए इसको। कोई नहीं, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जो आपकी कैप्टनसी की गलतियां आपने की और आप कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन आप हमारे कप्तान हैं, आपको बैक करेंगे जब तक आप कप्तान हैं। कल आप एक अच्छी इनिंग्स खेलें, पाकिस्तान को कम बैक करवाएँ, और बाबर आजम का कम बैक हो रहा है टेस्ट टीम के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अपनी जो PSL की परफॉर्मेंस है उसको वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और वो कामयाब होंगे। बिल्कुल बड़ी अच्छे रिदम में लगे PSL में, बट टेक्निक बड़ी बेहतर लगी मुझे, और मुझे लगा कि क्रिकेट इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी अर्से के बाद, वो प्रेशर नहीं है उन पर। तो होपफुली जो है वो एक अच्छी खेलें। सलमान है और अक्सर सऊद शकील जो है वो इस तरह की विकेट्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि कल वो भी थोड़ी सी अपनी वो उस रिदम को चेंज करेंगे कि वो जो टैग उन पे लगा हुआ है कि वो सिर्फ एक किस्म की विकेट जो वो प्लेयर है वो सिर्फ स्लो विकेट पे अच्छा खेलेंगे। तो हो सकता है वो कल वो इस परसेप्शन को चेंज करने में कामयाब हों। सॉरी। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। हैविंग सेड दैट कि आज जो भी गलतियां हमने की हैं, और ये हमेशा गलतियां कर रहे हैं, दुख होता है इनकी गलतियों को देख के, क्योंकि हम इतनी बुरी टीम नहीं थे। अब तो क्रिक इन्फो पे भी आर्टिकल लग गया कि पाकिस्तान 60s में बुरी थी, अर्ली 2000s में बुरी थी, लेकिन इतनी बुरी कभी भी नहीं थी हिस्ट्री में जो अब होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे हम जज्बे के साथ कल खेलें, और दोबारा कल इंशाल्लाह डे 2 का एंड होगा। तो उम्मीद है कि खुशी के साथ, जज्बे के साथ, एक अच्छी न्यूज़ के साथ आपके साथ दोबारा यहाँ से मुलाकात होगी। और इस तरह की न्यूज़ के लिए, हमारी इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और हमें देखते रहें। खुदा हाफिज़।